कभी किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है? जिसे आपने दिल से अपनाया वो ही दिल तोड़कर चला गया हो? कभी महसूस किया है वो खालीपन जब किसी के लिए सब कुछ किया और बदले में सिर्फ धोखा मिला? ये वीडियो सिर्फ शब्द नहीं है, ये उन सभी टूटे दिलों की आवाज़ है जिन्हें जवाब नहीं चाहिए, उन्हें समझने वाला चाहिए। आइए आज बात करते हैं उस दर्द की और उस रास्ते की जो इस दर्द को ताकत में बदल सकता है। धोखा ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो खामोशी है जो रात को नींद में भी चीखती है, वो खालीपन जो भीड़ में भी तन्हा कर देता है। जब कोई अपना आपको धोखा देता है तो सिर्फ भरोसा नहीं टूटता, आपकी खुद की पहचान हिल जाती है। आप सोचते हैं, क्या मुझ में ही कुछ कमी थी? क्या मेरा प्यार, मेरी दोस्ती, मेरी मेहनत सब झूठा था? सबसे पहले ये समझो कि धोखा देना किसी की कमज़ोरी है, आपकी नहीं। किसी ने आपके दिल की सच्चाई को समझने की बजाय उसका मजाक उड़ाया, ये उनकी हार है, आपकी नहीं। धोखे के बाद का दर्द सिर्फ एक बार नहीं आता, वो हर रोज़ टुकड़ों में टूटकर सामने आता है। कभी कोई गाना सुनकर यादें आ जाती हैं, कभी किसी मोड़ पर वही चेहरा दिखता है जिसे आप भूलना चाहते थे, और तब दिल कहता है, काश काश मैंने भरोसा न किया होता। लेकिन क्या भरोसा करना गुनाह है? नहीं, भरोसा करना आपकी ताकत थी, धोखा देना उसकी कमज़ोरी थी। यहाँ से आपको एक और सवाल सताने लगता है, क्या मैं अब कभी भरोसा कर पाऊँगा? क्या अब हर रिश्ता ऐसा ही होगा? यही वो मोड़ है जहाँ ज़िंदगी आपको दो रास्ते देती है, या तो आप खुद में ही खो जाओ या खुद को फिर से पाओ। जब कोई हमें तोड़ता है तब हमारे पास एक मौका होता है खुद को फिर से बनाने का, क्योंकि जो लोग हमें धोखा देते हैं वो हमारे अंदर छुपे हुए वर्जन्स को बाहर निकालते हैं। वो वर्जन जो शांत तो होता है लेकिन अब बेवकूफ़ नहीं होता। स्टेप 1, खुद को वक्त दो, रोने दो, खुद को महसूस करने दो सब कुछ। सप्रेस मत करो, जो अंदर है उसे बाहर आने दो। स्टेप 2, सोचो, लेकिन ठहर कर हर चीज़ का जवाब अभी मत ढूंढो, समय खुद हर चीज़ का जवाब देगा। स्टेप 3, फिर खुद से सवाल करो, मैं कौन था और अब कौन बनना चाहता हूँ? क्योंकि धोखा आपको डिफाइन नहीं करता, आपकी रिएक्शन करती है। कभी आपने सोचा है वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया, क्या वाकई वो खुश है? शायद बाहर से वो हंसता हो लेकिन अंदर से वो खुद से भाग रहा है। जब आप धोखा खाकर भी मुस्कुरा पाते हैं, जब आप खुद को और मजबूत बना लेते हैं, तब आप हारते नहीं, आप जीतते हो। और यही जीत सबसे बड़ी होती है, क्योंकि ये उस इंसान से नहीं बल्कि खुद से होती है जिसे आपने भाई कहा, वही पीठ पीछे वार कर गया। ऐसे दोस्त रिश्ते नहीं सबक होते हैं। कभी कभी ज़िंदगी लोगों को आपकी ज़िंदगी से हटाकर आपके लिए जगह बनाती है, उनके लिए जो सच्चे हैं। प्यार में मिले धोखे से दिल ही नहीं आत्मा भी टूटती है, लेकिन याद रखो, जो प्यार सच्चा होता है वो धोखा नहीं देता, और जो देता है वो प्यार कभी था ही नहीं। जब अपनों से ही चोट मिले वो सबसे गहरी होती है। लेकिन हर रिश्ता खून से नहीं, समझ और सम्मान से बनता है। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, आपका खुद से रिश्ता। वो रिश्ता मत तोड़ो। धोखा आपको तोड़ता है, लेकिन वो आपको नया सोचने पर भी मजबूर करता है। अब आप हर किसी पर भरोसा नहीं करते, ये कमज़ोरी नहीं समझदारी है। अब आप साइलेंस में जीते हो, ये डर नहीं मैच्योरिटी है। अब आप लोगों को पढ़ते हो, पहचानते हो, क्योंकि आपने महसूस किया है असली दर्द क्या होता है। आपके अंदर एम्पैथी है, और ये इस दुनिया में सबसे रेयर क्वालिटी है। धोखा मिलने के बाद बदला लेना सबसे आसान होता है, लेकिन अगर आप उसी रास्ते पर गए तो आप भी वही बन जाओगे जो उसने किया। आपको फ़र्क दिखाना है, बदले से नहीं बदलाव से। रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो। उनका धोखा उनके कर्मों में दर्ज हो गया है, आपका जवाब आपके चरित्र में दर्ज होगा। आज अगर आप टूटे हुए हों तो ये मत सोचो कि आप अकेले हो। हर कोई कभी न कभी धोखा खाता है, लेकिन हर कोई उससे बाहर नहीं निकल पाता। जो निकलता है वही निखरता है, और शायद इसीलिए वो धोखा ज़रूरी था, ताकि आप वो इंसान बन सकें जो आज आप हैं, शांत, गहरा, समझदार और अंदर से मजबूत। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुँचे हों, अगर कहीं ना कहीं ये आवाज़ आपकी आवाज़ बन पाई हो, तो खुद से एक वादा करो, अब किसी के धोखे को खुद पर हावी मत होने देना। उसे एक अध्याय की तरह पढ़ो,
और नई किताब लिखो, खुद के लिए, खुद से। धोखे के बाद का दर्द एक बार नहीं आता, ये हर दिन, हर पल किसी न किसी रूप में आपके सामने आता है। कभी कोई पुरानी तस्वीर मोबाइल में दिख जाती है, कभी किसी जगह की खुशबू किसी लम्हे की याद बनकर सामने आ जाती है और आप रुक जाते हो। एक पल के लिए दुनिया थम जाती है। आपके चेहरे पर एक मुस्कान भी होती है और आंखों में पानी भी। ये वो घाव है जो दिखता नहीं लेकिन भीतर तक काट जाता है। जो लोग कहते हैं अरे भूल जा, आगे बढ़, उन्हें क्या पता कि धोखा भूलना इतना आसान नहीं होता। ये किसी एक इंसान का नहीं, आपकी उम्मीदों, आपकी मासूमियत और आपकी सच्चाई का कत्ल होता है। जब कोई अपना पीठ पीछे वार करता है तो वो वार पीठ पर नहीं, आत्मा पर होता है। आप सोचते हो क्या मेरी कोई गलती थी? मैंने तो सिर्फ प्यार किया, भरोसा किया, साथ दिया, फिर क्यों? और यही सवाल आपको अंदर ही अंदर खा जाते हैं। आप वो बन जाते हो जो हर पल मुस्कुराने की कोशिश करता है लेकिन अंदर से धीरे धीरे खामोश हो रहा होता है। कभी सोचा है सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? जब आप किसी को हर चीज़ से ऊपर रखो और वो आपको हर चीज़ से नीचे गिरा दे। कभी कभी आप अपने ही आंसुओं से डरने लगते हो क्योंकि आप जान चुके होते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिसे आप कभी खोना नहीं चाहते थे। ये वो पल होते हैं जब आप खुद से भी सवाल करने लगते हो, क्या मैं प्यार के लायक हूँ? क्या मुझसे ही कोई कमी है? लेकिन नहीं, धोखा आपकी कीमत नहीं घटाता, बल्कि वो ये साबित करता है कि आपने गलत इंसान में उम्मीद लगा दी थी। जिसने आपको धोखा दिया वो आपकी अच्छाई की कद्र नहीं कर पाया। पर इसका मतलब ये नहीं कि अच्छाई में कमी थी, मतलब बस इतना था उसकी आंखें बंद थीं और आपकी नीयत साफ थी। इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो प्यार को, दोस्ती को, रिश्तों को समझते नहीं, वो बस अपने मतलब पूरे करते हैं। लेकिन याद रखो, आपका दर्द आपका दुश्मन नहीं है, ये आपकी आंखें खोलने वाला दोस्त है जो आपको सिखाएगा कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और सबसे ज़रूरी कब खुद को खोने से बचाना है। धोखा एक अलार्म होता है जो आपको जगाता है और कहता है अब अपने लिए जीना शुरू करो। अब जब जख्म लग चुका है तो दो ही रास्ते हैं, या तो हर रोज़ उस घाव को सहलाते रहो या फिर खुद को उस दर्द से ऊपर उठाना सीखो। क्योंकि अगर तुमने खुद को नहीं संभाला तो वो इंसान जिसने तुम्हें तोड़ा वो जीत जाएगा और तुम खुद से हार जाओगे। अब वक्त है खुद को फिर से बनाने का। लेकिन कैसे? सबसे पहले खुद से सवाल बंद करो, क्यों हुआ? क्यों मेरे साथ? क्या मेरी गलती थी? ये सवाल जवाब नहीं देते, ये सिर्फ तुम्हें भीतर से खोखला करते हैं। खुद से कहना शुरू करो, हाँ मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन अब मैं खुद को फिर से उठाऊंगा। अब मैं अपनी कीमत किसी और की हरकतों से तय नहीं होने दूंगा। स्टेप 1, एक्सेप्ट द पेन। तुम रो सकते हो, तुम टूट सकते हो, तुम चुप रह सकते हो, लेकिन बस इतना याद रखो, हर आंसू तुम्हें साफ कर रहा है, हर खामोशी तुम्हें सिखा रही है। दर्द से भागो मत, उसे जियो, महसूस करो और फिर उससे बाहर निकलो। स्टेप 2, बाउंड्रीज सेट करो। जिसने तुम्हें धोखा दिया वो इंसान तुम्हारी दुनिया का अंत नहीं है। उसका नाम, उसकी यादें, उसका वजूद अब तुम्हारी हीलिंग में रुकावट नहीं बनना चाहिए। ब्लॉक करना कमजोरी नहीं है, ये आत्मसम्मान है। किसी को माफ़ करना ज़रूरी है, लेकिन खुद को बचाना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप 3, फोकस। वापस खुद पर लाओ। कितने साल हो गए तुमने खुद के लिए कुछ किया? कभी अपने आप से प्यार किया? कभी अपनी आंखों में देखा और कहा मैं तुझसे प्यार करता हूँ? अब वक्त है पुरानी वर्जन को छोड़कर नए तुमको गढ़ने का। नए हैबिट्स बनाओ। सुबह की शुरुआत साइलेंस से करो। लिखो, जो महसूस कर रहे हो उसे कागज़ पर उतारो। सीखो कोई नई स्किल, कोई नई किताब, कोई नई सोच। धोखा तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो वही धोखा तुम्हारा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। स्टेप 4, खुद को बेहतर बनाना बदले के लिए नहीं, खुद के लिए करो। तुम्हें उन्हें कुछ साबित नहीं करना है। जो चला गया वो अध्याय था, पूरी किताब नहीं। तुम अपनी हीलिंग के हकदार हो, तुम प्यार के लायक हो, तुम एक नए सूरज की तरह फिर से चमक सकते हो।
लेकिन जब तुम चाहो और जैसे तुम चाहो